किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, मैं आप सबको ये बता चुका हूं कि जो मौके के ऊपर हमारी ये सावनी की फसल है, इस फसल की जिले वाइज रिपोर्ट आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जा रही है और फसलों की ताज़ा स्थिति जो मौके के ऊपर दिखाई दे रही है उससे रूबरू करवाया जा रहा है। ये क्यों करवाया जा रहा है? ये इसलिए करवाया जा रहा है कि मैंने मई के अंदर एक वीडियो बनाकर अपलोड किया था और मैंने आपको कहा था कि हरियाणा, राजस्थान, कुछ हिस्सा यूपी का और कुछ हिस्सा पंजाब का, इस उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर खंड वर्षा होगी और खंड वर्षा के चलते फसलों का उत्पादन भारी मात्रा में घटेगा और केवल 30% हिस्से के अंदर ही उत्पादन दिखाई देगा। कुछ साथियों ने उस बात को मंजूर नहीं किया, परंतु अब मैं सबूत के तौर पर एक एक जिला के एक एक तहसील की जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरा एक मकसद है कि आपको संपूर्ण हमारे देश के कम पानी वाले क्षेत्र की फसलों के बारे में, चाहे वो कपास हो, चाहे वो नरमा हो, चाहे ग्वार हो, चाहे बाजरा हो, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे तिल हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे सोयाबीन हो, इन सभी क्षेत्रों के उत्पादन की संपूर्ण रिपोर्ट मिलती रहे। क्योंकि साथियों, उत्पादन का और डिमांड का बहुत गहरा संबंध होता है और डिमांड का और भाव का भी गहरा संबंध होता है। इस बारे हमारे देश के किसान को एक एक क्षेत्र की फसल की रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। आपको जागरूक और सावधान करने के लिए लगातार मैं हर एक जिले की रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं और अब से पहले जो मैंने तैयार की है, भीलवाड़ा की रिपोर्ट में वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं, बीकानेर की दे चुका हूं, जोधपुर की दे चुका हूं, चूरू की दे चुका हूं, टोंक की दे चुका हूं, सिरसा और हिसार दोनों जिलों की अलग अलग वीडियो अपलोड करके आप तक रिपोर्टें पहुंचा चुका हूं। और इन सभी जिलों के अंदर जिस चीज की किसान को इंतजार है कि ग्वार की क्या पोजीशन है, क्योंकि ग्वार एक ऐसी चीज है उसके बारे में एक एक बंदा बारीकी से जानना चाहता है। मैं ग्वार की पोजीशन भी बता चुका हूं। आने वाले समय में हमारे देश में कितना उत्पादन होगा, वो उत्पादन में आपको सटीक और सही बताऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, कल ही मेरे पास एक पैराग्राफ ग्वार के बारे में आया है। वो ग्वार का पैराग्राफ कल वाले शनिवार के वीडियो में आपको पढ़ करके सुनाया जाएगा। परंतु आज आप सुनिए, महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी, इन तीनों जिलों की रिपोर्ट में एक साथ इकट्ठी देने जा रहा हूं। महेंद्रगढ़ के अंदर जो क्षेत्र आते हैं, जो तहसील आती हैं, उनकी जानकारी मैं आपको दे दूं। महेंद्रगढ़, नारनौल, कनीड़ा, नागल चौधरी और सतनाली, 1 2 3 4 5 6 तहसील महेंद्रगढ़ जिला में आती हैं जो हरियाणा का है। अब लो भिवानी, लुहारू, बवानी खेड़ा, तोसाम और शिवानी और बहल, ये भिवानी जिला के अंदर आएंगी। अब लो दादरी, बालडा, जोजू और गोंदकला, चरखी दादरी, ये तहसीलें दादरी जिला के अंदर आएंगी। मैं अलग अलग तहसीलों के नाम दोबारा फिर बता रहा हूं, क्योंकि हर किसान को पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में कौन कौन सी तहसीलें हैं, कौन कौन से जिले हैं। जागरूकता सबसे बड़ा धन है। महेंद्रगढ़ जो जिला का नाम है उसमें तहसील भी है। नारनौल, कनीड़ा, नांगल चौधरी और सतनाली, ये महेंद्रगढ़ में आएंगी। भिवानी में लोहारू, बवानी खेड़ा, तोसाम और शिवानी और बहल, ये भिवानी जिला में आएंगी। दादरी, बाडड़ा, जोजू और गोंदकला और चरखी दादरी, ये दादरी जिला के अंदर आएंगी। साथियों, आप सुनिए इन तीनों ही जिलों की फसल रिपोर्ट। मैं आपको इसी तरह की जानकारी दे रहा हूं, एक एक बात किसान को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और इसीलिए आपको कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए। ये बात कोई नहीं बताने वाला। जो हम किसान को जागरूक करने के लिए जो प्रयास कर रहा है, किसान की मदद के लिए यूट्यूब के ऊपर जागरूकता अभियान चला रहा है, मान के चलो कि ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं कहता हूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सदा के लिए आगे तक जो खबर आएगी किसान हित में होगी, आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। इन तीनों ही जिलों के अंदर जितनी भी तहसीलें मैंने बताई, इन क्षेत्रों में साथियों बाजरा की बिजाई बम्पर पैदावार है। लगभग 60% क्षेत्र के अंदर बाजरा की बुआई है। नरम धरती है,
फुहारा को सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है, और कुछ एक एरिया जो अच्छी जमीनें और पानी वाला भी क्षेत्र है, परंतु उस क्षेत्र के अंदर किसान धान की खेती करता है। बाकी लंबे चौड़े एरिया में यहां पर बाजरा की खेती होती है। अब की बार जो रिपोर्टें मेरे पास आई हैं, काफी किसानों से जो मेरी बात हुई है उनसे पता चला है, एक जो प्रगति की किसान जो मैं चुनता हूं उसका नाम है पवन कुमार सन ऑफ गोपीराम, गांव खेड़ी बत्तर, तहसील चरखी दादरी। साथियों, ये एक प्रगतिशील किसान है, 80 वर्ष के लगभग उम्र है, संपूर्ण जानकारी रखते हैं। उनके अनुसार बाजरा की फसल 60%, कपास की फसल 15%, 5 और 7% धान की फसल है, 1.5% मूंग की फसल है, 1.5% कोई मूंगफली की फसल है, और लगभग 20% ग्वार की फसल है। तमाम फसलों की यदि जानकारी दूं तो धान तो अपने पानी के हिसाब से ठीक चल ही रहे हैं, और नहीं हम धान का कोई इश्यू करते हैं, परंतु बाजरा का उत्पादन जिन खेतों के अंदर 10 क्विंटल प्रति एकड़ हुआ करता था, अब की बार बरसात की लगातार कमी के चलते 4 और 5 क्विंटल में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब 5-7 दिन में बाजरा के जो सिट्टी है उनकी तुड़ाई शुरू भी हो जाएगी, बाजरा की कटाई शुरू भी हो जाएगी। मूंग, मोठ और कपास का हाल यह है कि कपास ने कोई हाइट नहीं की है, छोटी हाइट के चलते थोड़ा बहुत उत्पादन कपास का निकलने की संभावना बन रही है। कम बरसात के चलते और ज्यादा गर्मी के चलते कपास की फसल को भी इस सारे क्षेत्र के अंदर नुकसान है। अगली बात आती है 1-2% वाली फसलों की, उनका कोई खास बात नहीं, परंतु अगली बात आती है ग्वार की। साथियों, इन सारे क्षेत्रों के अंदर ग्वार की अगेती बिजाई हुई थी, और ग्वार की हाइट 2 फुट से लेकर 6 फुट तक हाइट है। स्पष्ट बता देना चाहता हूं, जो बिजाई 15 और 20% ग्वार की हुई है, उस बिजाई के अंदर 15 और 20 ये 2 फुट से लेकर 6 फुट की जो हाइट है, उसके अंदर मौके पर जो थोड़ी हाइट वाली है, जो ज्यादा हाइट वाली है, पत्ते पीले होना, पत्ते काले होना और फाल का मंडाण न होने का सिस्टम बना हुआ है। अगेती बिजाई में जहां 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक का ग्वार वहां के किसान निकालते थे, आज कुंटल और 2 कुंटल का उतारा आने की बात कह रहे हैं। और जो 2 और 2.5 फुट के ग्वार की जो स्थिति है, जो हाइट है, उसके अंदर वो बता रहे हैं कि 50 और 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ग्वार का उतारा आने की संभावना बन रही है। और कुछ किसानों ने तो अपनी जमीन की नमी को सुरक्षित रखने के लिए आगे सरसों की तैयारी करने के लिए खेत की बुआई करनी शुरू कर दी है, क्योंकि फल न होने, बड़े ग्वार में फल न होने के कारण और छोटे ग्वार के अंदर भयंकर रोग आ जाने के कारण ग्वार की फसल के प्रति किसान संपूर्ण निराश हो चुका है। चरखी दादरी की, भिवानी की, महेंद्रगढ़ की जो मैंने मेरे पास फोटो आई, मैंने फोटो ग्रुपों में डाली भी थी कि यहाँ का ग्वार इस तरह से खराब हो रहा, अगेता ग्वार काले पत्ते होकर खत्म हो गया, पछेता पीला होकर डैमेज हो गया। साथियों, यदि किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जो एरिया में गिना रहा हूं, बता रहा हूं, महेंद्रगढ़, भिवानी और दादरी का, इस क्षेत्र में जाकर के फसलों की ट्राई कर लीजिए। 70% एरिया के अंदर संपूर्ण फसलों को नुकसान 101% पक्का है। और ये क्यों पक्का है? अगेती बरसातें हुई, अगेती बिजाई हुई, उसके बाद परमात्मा ने मुंह मोड़ लिया और खंड वर्षा के चलते दोबारा इस क्षेत्र का नंबर नहीं आया और सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गिना जाने लगा। मैं आपको बता देता, सिरसा, हिसार, हनुमानगढ़ और गंगानगर, सिरसा हिसार का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, हनुमानगढ़ और गंगानगर की नहरी बेल्ट का वीडियो 5-7 दिन में अपलोड कर दूंगा। परंतु आज का जो तापमान, आज का जो मौसम का सुनहरी है और बरसात की कमी यदि देखी जा रही है, उसके हिसाब से अभी मेरे पास लगातार रिपोर्टें आ रही हैं कि सिरसा हिसार के अंदर जो फसलें ठीक चल रही थी वो भी जलने के कगार पर चली जा रही हैं, क्योंकि भारी भरकम तापमान को फसलों में सहन करने की क्षमता नहीं बची है। यदि जल्दी बरसात नहीं हुई तो सिरसा हिसार का जो उत्पादन मैंने बताया, कम से कम 20 और 25% उत्पादन और घट जाएगा।
और जो शुरुआत मई के महीने में मैंने अपलोड करके वीडियो आपको बताया था कि जलवायु परिवर्तन और घरेलू वार्मिंग के चलते मौसम में बहुत भारी गर्मी देखी जाएगी, खंड वर्षा होंगी, अनाज का उत्पादन घटेगा, वो वीडियो 101% सच्चा होता दिखाई देगा। आप अपने खेतों में, आप अपने एरिया में पता लगाइए और देखिए कि आज आपका उत्पादन कितना होने जा रहा है। भारी गर्मी के चलते ग्वार को छोड़िए, नरमा कपास के अंदर भी फाड़ की मात्रा कम देखी जा रही है। संपूर्ण डाटा, एक एक बात आपको संपूर्ण एरिया की, जो कॉटन बेल्ट है, जो ग्वार बेल्ट है, एक एक तहसील की, और यदि आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको एक एक गांव की जानकारी आप अपने आप खुद प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, आप सावधान और सचेत होते रहें और जानकारियों का लाभ उठाते रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़िए। अनेक किसानों से जागरूक करने के लिए उसने शेयर करिए, क्योंकि ये एक जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आगे आने वाले समय में आपको ग्वार हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे कपास हो, संपूर्ण उत्पादन का अनुमान बता दिया जाएगा और उसके हिसाब से भाव का भी अनुमानित जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, किसान को जागरूक करने के लिए और इस चैनल के साथ जुड़ करके इन सब बातों का पता आपको मिलता रहे, इस बात की इच्छुकता जाहिर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे ध्यान देंगे, विचार करेंगे और वीडियो को शेयर करके देश के तमाम क्षेत्रों की फसलों की जानकारी प्राप्त करेंगे। जय हिंद।